वाणी विराजमान। चेतन बंद का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अरहंत भाष्यतम गणर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षान। तीर्थंकर रुद्र श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य परंपरा है कि शास्त्र का स्वाध्याय करने से पहले हम आचार्य भक्ति और शुद्ध भक्ति करें, और इसी परंपरा को हमारे मुख्य समाज में समयसार स्तुति यानी शुद्ध भक्ति और गुरुदेव की स्तुति यानी आचार्य भक्ति और गुरुदेव की स्तुति, आचार्यों की भक्ति। वीरसेन आचार्य ने षटखंडागम में कहा है कि स्वाध्याय करने से पहले आचार्य भक्ति और शुद्ध भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए। आचार्य भक्ति में तो वास्तव में गौतम गणधर आदि जितने भी आचार्य कुंदकुंदाचार्य उनकी भक्ति करना, और तो हम यहाँ पर कुंदकुंदाचार्य भगवान की भक्ति करें तो कौन सी भक्ति हो जाएगी? आचार्य भक्ति। और समय सार की जो भक्ति स्तुति करते हैं वह किस में आ जाएगा? शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। इस प्रकार से हम आचार्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। उसके बाद में शास्त्र के प्रारंभ में यद्यपि पूर्व में तो बड़ा मंगलाचरण बोला जाता था, लेकिन अभी वर्तमान काल में जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं उस ग्रंथ की प्रथम गाथा का पाठ करना ही मंगलाचरण के रूप में लिया जाता है। हम यहाँ पर समय सार ग्रंथाधिराज के आधार से एक ज्ञान मात्र भाव में अनेकांत की सिद्धि वाला प्रकरण पर स्वाध्याय कर रहे हैं। समय सार ग्रंथ का मंगलाचरण है नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोममं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर् मिणमो सुध केवली भणितम। आचार्य भगवान कुंद देव ने इस परम अध्यात्म ग्रंथ में सबसे पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। यद्यपि नमस्कार मंत्र में पहले अनंत भगवंतों को नमस्कार किया, लेकिन जो पद मुझे प्राप्त करना है, जो सिद्ध दशा मुझे प्राप्त करनी है, वह कैसी है? ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। संसार में मैं अनादिकाल से यहाँ पर हूं, रखड़ रहा हूं, दुख को भोग रहा हूं। यहां तक कि कई बार समोशरण में गया, ऐसा गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है। समोशरण जैसे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की ध्वनि भी हमने सुनी है, फिर भी हमारा आज तक कल्याण नहीं हुआ और आज यही पर ही है। क्यों? क्योंकि आत्म कल्याण करने के लिए दो चीज की आवश्यकता है, दो एस। एक कौन सा होना चाहिए? एक तो कोई वस्तु शुद्ध होनी चाहिए और दूसरी होनी चाहिए शाश्वत। कौन सी होनी चाहिए? शुद्ध। समर्षण में भगवान विराजमान थे, वे शुद्ध थे, लेकिन वो मेरे लिए शाश्वत नहीं थे। मेरे लिए या तो भगवान का समर्षण चला जाए और आपकी आयु पूर्ण हो जाए, या भगवान का समर्षण लगा रहे और आप पूर्ण जाए। भगवान की अनंत अवस्था सादी शांत अवस्था, कैसी अवस्था है? और मुझे जिसके आश्रय से सिद्ध दशा प्राप्त होगी वह दशा कैसी होनी चाहिए? दो बोल है, एक होना चाहिए शुद्ध, दूसरा होना चाहिए शाश्वत।
निकाली अपने साथ रहे। ऐसी कोई वस्तु है दुनिया में, आप ढूंढना, चाहे अमेरिका में मिले, लंदन में मिले, जम्मू द्वीप में मिले, भारत क्षेत्र में मिले, विदेश क्षेत्र में मिले, कहीं नहीं मिलेगी। केवल अपनी आत्मा के सिवाय अपने लिए इस लोक में कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है जो शाश्वत है। सिद्ध भगवान शुद्ध है, लेकिन हमारे लिए शाश्वत नहीं। मेरी आत्मा कैसी है कि शुद्ध भी है और शाश्वत भी है। भगवान कुंदाचार्य की सभा लगी थी, वहां पर एक आचार्य से निकला, ये जीव अनादिकाल से अपने को वास्तव में पहचानता ही नहीं। क्या कहा? बिल्कुल अपने आप को जानता ही नहीं है। सभा में बैठे एक भाई ने बोला कि मुझे अपना पूरा पता याद है। उसने अपना नाम बताया, रहने का मकान बताया, और जब आचार्य की तरफ देखा तो उसको समझ आया कि नहीं नहीं, ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ। कि उसने नाम बोला, आचार्य कुछ नहीं बोले, तो बोला नहीं आचार्य श्री, ये तो लौकिक एड्रेस है, मैं तो आपको आगम का पता बताता हूं कि मैं कौन, मुझे पता है। आचार्य कुंद सभा में बैठे थे, क्या बोले कि मैं गति मार्गना से मनुष्य गति का जीव हूं। मेरे इंद्रिय मार्गना से स्पर्श रसगंध वर्ण है, पांचों इंद्रिय है। भाई साहब मैं संगी हूं। मेरे वर्तमान में तीनों योग है, मनुचन का योग है। आहार मार्गना से मैं आहारक हूं। ज्ञान मार्गना से मेरे वर्तमान में कौन से ज्ञान है? मति और शुद्ध ज्ञान है। दर्शन मार्गना से चक्षु अचक्षु दर्शन है। पूरा परिचय दे दिया, बैठ गया। आचार्य कुंद भगवान ने कहा, हाँ, क्या कहा? हाँ, अनादिकाल से जीव अपने को यही मानता आ रहा है, लेकिन तू ऐसा है नहीं। अनादिकाल से मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मन वाला हूं, मैं बीकानेर वाला हूं, मैं गुना वाला हूं, मैं भरत क्षेत्र का हूं, यही तो मानते आ रहे हैं। आचार्य भगवान ने कहा, हाँ, अनादिकाल से तू अपने आप को ऐसा ही मानता आ रहा है, लेकिन तू वास्तव में ऐसा है नहीं। शिष्य ने तुरंत प्रश्न पूछा, तो वह शुद्धात्मा कैसा है? कैसा बोला? समय सार का जन्म होने लगा, अवतार गाथाओं का गाथा नंबर 6, क्योंकि समय सार में पहली गाथा 5 गाथा तक तो मंगलाचरणी है। यद्यपि पहली गाथा मंगलाचरण है, जहां पर इष्ट देव को नमस्कार किया और ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा की। तीसरा, पहली गाथा में ग्रंथ की प्रामाणिकता भी बताई। समय सार की पहली गाथा में 3 बात आई। क्या आई है? इष्ट देवता को नमस्कार किया, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, क्योंकि मैं सिद्ध पद हमारा प्राप्त करना प्रयोजन ध्येय है। फिर क्या किया? प्रतिज्ञा की। क्या कहूंगा? मैं समय सार को वोच्छामि का कहूंगा, नहीं लिखा। वोच्छामि का अर्थ कहे हुए को कहूंगा। और वहां क्या बोला कि यह किसने कहा? शुद्ध केवली आदि के द्वारा कहा गया, वही कहूंगा। शुद्ध केवली का अर्थ मतलब शुद्ध केवली तो ही है, लेकिन टीका के अंदर अमरचंद आचार्य ने केवली भी किया। केवली और शुद्ध केवली दोनों के द्वारा। नियम सार ग्रंथ में तो आचार्य भगवान कुंद देव ने केवली शुद्ध केवली दोनों का शब्द का प्रयोग किया। गाथा में स्थान नहीं था, तो 3 बात बता दी पहली गाथा में। जो पद में प्राप्त करना है, वह पद जिसको प्राप्त है उसको नमस्कार किया, पहली बात। दूसरा, ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा की, और तीसरा, उस ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई। उसके तुरंत बाद गाथा नंबर 2 में समय के 2 भेद बताए, स्व समय और पर समय। इसके बाद में उन्होंने बोला कि इस जगत में एक स्व समय, जो समय नाम का पदार्थ है, वह एकत्व निश्चय में गत है और सुंदर है। लेकिन अनादिकाल से जीव ने अपनी स्वयं की भूल के कारण मोहनी कर्म के द्वारा पिशाच की तरह जूझ रहा है और भार वहन कर संसार में चक्कर काट रहा है। आचार्य भगवान कुंद कहते हैं, अब मैं तुम्हें ऐसी कथा बताऊंगा
जो कौन सी है, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा को कहूंगा। आपने हमेशा संसार में काम भोग बंदगी कथाएं सब सुनी, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोग कथा, सब कथाएं सुनी है। मैं तो आपको वह सुनाऊंगा जो आपने आज तक सुना नहीं है। आचार्य भगवान कुंद देव के द्वारा ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि जिस समय आचार्य कुंद देव इस ग्रंथ को लिख रहे थे, उस समय लिखित आगम उपलब्ध था, प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय शुद्ध स्कंद। प्रथम शुद्ध स्कंद जिसका नाम है षट्खंडागम, द्वितीय शुद्ध स्कंद जिसका नाम है कषाय पाउड। लेकिन दोनों के अंदर और भी ग्रंथ थे, दोनों के अंदर जीव का प्ररूपण अशुद्ध नहीं से किया था। भगवान कुंद देव ने यह विकल्प किया कि संसारी जीवों को वह चीज अभी भी उपलब्ध नहीं है जिसके आश्रय से वे मोक्ष मार्ग को प्रकट कर सके। तो उन्होंने ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा कर ये भी कहा कि अगर मैं बताऊं तो ग्रहण करना और नहीं बताऊं तो, ऐसा लिखना पड़ा क्योंकि ऐसा वास्तव में आचार्य इतने समृद्ध आचार्य थे, वे तो ग्रंथ को पूरा बताने ही वाले थे। छठी गाथा से बात शुरू होती है, वह शुद्धात्मा कैसा है। तो क्या बताया था छठी गाथा में, न प्रमत है न अप्रमत है, बस एक ज्ञायक। सातवीं गाथा में उसी को बोला कि यद्यपि उसके अंदर आत्मा के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र है, लेकिन फिर भी भेद अभेद दृष्टि से देखें तो न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र। शुद्ध नई का जो विषयभूत आत्मा है, जो कि सम्यक दर्शन का विषय है, शुद्ध नई का विषय और सम्यक दर्शन का विषय अलग अलग नहीं है। दोनों का जो विषय है, उस आत्मा को आचार्य भगवान कुंद देव ने नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति है उसमें से प्रकट करके दिखाने की कला बताई। क्या बताई उन्होंने? कला बताई। ज्ञान भाव से भरा हुआ मेरा आत्म है, किस तरह से, खारेपन से जो भरी हुई नमक डली है। कल शब्दम बोला, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ऐसा ही मेरा आत्मा किसे भरा हुआ, ज्ञान भाव से भरा हुआ। पूरे समय सार के अंदर 415 गाथाओं में आत्मा को क्या बताया, ज्ञान 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 बताया। उसी शिष्य का पुनः प्रश्न हुआ कि ऐसा कहने से क्या आपको एकांत नहीं हो जाता? तो आत्मा ने कहा कि नहीं, आत्म वस्तु कैसी है, अनेकांत वस्तु है। कल हमने चर्चा की थी, अनेकांत वस्तु कैसी होती है, जो तत् है वही अतत है, जो नित्य है वही अनित्य है, जो एक है वही अनेक, जो सत है वही असत। उन्होंने इस प्रकरण को सिद्ध करने के लिए 14 बोलों से समझाया। कल हमने उसकी चर्चा भी की थी। हमारा प्रकरण आगे बढ़ता है और बात होती है कि एक ज्ञान मात्र भाव में आप अनेकांत की सिद्धि को कैसे करते हैं, उसी के लिए यहाँ पर आगे प्रकरण चल रहा है। हमको निकालना अपने मूल ग्रंथ को, जो हमने आपको प्रश्न बताया था। यहाँ 263 कलश के आगे से चलेंगे, आपके पास में सब है। क्या पेज था? 949 बड़ी पुस्तक में। और इस पुस्तक में जिसका जो पुस्तक है, इसका पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको। मेरी पुस्तक में 597 है। खैर, कलश नंबर 263, समय सार कलश नंबर 263 के बाद में ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं। प्रश्न क्या उठाया? वही प्रश्न है, आत्मा अनेकांतमय है, फिर भी यहाँ उसकी ज्ञान मात्रता का क्यों उपदेश किया जाता है? जब वस्तु अनेकांतमय है तो उसको ज्ञान मात्रता का क्यों कह रहे हैं? आप उसको क्यों कह रहे हैं? यद्यपि आत्मा में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत स्वभाव है, और अगर आप ज्ञान मात्र कहेंगे तो क्या निषेध नहीं हो जाएगा? क्या उत्तर देते हैं? लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया जाता है। कठिन शब्द क्या है? व्यपदेश। क्या शब्द है यहाँ पर? व्यपदेश का मतलब होता है कथन करना। क्या ये अमृतचंद आचार्य ने पंचास्त्रिका में भी हर जगह प्रयोग किया गया। व्यपदेश, व्यपदेश मतलब कथन करना। क्या कह रहे हैं?
ये आत्मा को जो ज्ञान मात्र कहा तो किसके करने के? लक्षण की प्रसिद्धि करने से। काय के लिए? लक्षण किसे कहते हैं? जिससे लक्ष्य पर पहुंचा जाता है ना। और वो लक्षण कैसा होता है? अतिव्याप्ति, अव्याप्त और असंभव दोषों से रहित हो। ज्ञान ही आत्मा का ऐसा लक्षण है जो अतिव्याप्ति, अव्याप्त और असंभव दोषों से रहित है। हमने चेतना और दर्शन की बात बहुत विस्तार से कर ली। ज्ञान ही एकमात्र लक्षण है। ये लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, लक्षण के द्वारा किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं? लक्ष्य की प्रसिद्धि करते हैं। और लक्ष्य कौन है? मेरा अपना शुद्ध आत्मा। लक्ष्य कौन सा है? और लक्ष्य कौन है? लक्षण कौन है? ज्ञान। किसका ज्ञान? महावीर भगवान अपने चंद्रापुर भगवान का ज्ञान, मेरा अपना ज्ञान। किसका ज्ञान? मेरा अपना ज्ञान। देखिए, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया जाता है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है। कारण बता रहे, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। सीधे अब ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान कैसा है? असाधारण गुण मतलब जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाए, केवल जीव इसी में पाया जाए, इसलिए क्या कहते हैं? असाधारण गुण। पीछे से प्रश्न आया, क्या सभी द्रव्यों में जीव में ज्ञान पाया जाता है? और आपने तो कहा कि अपना ज्ञान लक्षण है, तो ये तो गलत हो गया। प्रश्न आया मेरे पास। कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे भाई सोचते हैं इसको पता चल जाता है। उद्गल का तो ठीक है, द्रव्य का भी है। भैया मेरा ज्ञान मेरे लिए ज्ञान ही है, भगवान महावीर का ज्ञान, आपका ज्ञान सबके लिए ज्ञेय है। क्या है वो? ज्ञेय है। अगर आप चाहें कि थोड़ा सा भगवान महावीर के पास ज्यादा पूजा करके बड़ा बड़ा गोला चढ़ाकर भगवान का थोड़ा सा ज्ञान ले ले, मैं कह रहा हूं कि एक बार भगवान का ज्ञान आपने ले नहीं सकते। ये सब समझाने के लिए बता रहा हूं। ज्ञान ले लिया और लेबोरेटरी में भेजा। कहाँ भेजा? कौन से लेबोरेटरी में भेजा भैया टेस्ट करने के लिए? अनंत लेबोरेटरी। कहाँ भेजा? अनंत लेबोरेटरी में भेजेंगे। लेबोरेटरी में जा सकता है वो भगवान महावीर क्या किसी भी अन्य जीव का जब ज्ञान वहां पर गया, टेस्ट किया, लिखा था ज्ञान का पता है कितना बड़ा ज्ञान है, केवल ज्ञान है कि शैवशम ज्ञान है कि मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, इसके लिए टेस्ट बना। लेबोरेटरी वाले परेशान हो गए, डेट दी थी कि शाम तक रिपोर्ट दूंगा, रिपोर्ट आई नहीं। 3 दिन बाद हो गए, रिपोर्ट नहीं आई। बड़ी मुश्किल से, भैया क्या परेशानी है? रिपोर्ट आपकी तो लेबोरेटरी अच्छी थी, अनंत लेबोरेटरी, कि भैया तूने जो सैंपल लाया वही रॉन्ग है, वो सैंपल रॉन्ग है। जैसे अपन ब्लड टेस्ट करने जा रहे, फिर दूसरे का सैंपल दे, सैंपल रॉन्ग है। हमारा इंस्ट्रूमेंट बता रहा है तो प्रमेय। तो अपना ज्ञान ही वास्तव में अपना ज्ञान है। ठीक है, इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्य की प्रसिद्धि की जाती है। शंकाकार इंटेलिजेंट है, फिर पूछता है इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? आप लक्षण एकों के बीच में क्यों लाते हैं? हमको तो डायरेक्ट आत्मा से मिलना है। मात्र लक्ष्य से ही प्रसाद अर्थात प्रसिद्धि करने योग्य है। हमें तो केवल आत्मा जानना है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। आपके साधारण गुण, असाधारण गुण, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, आप तो 4 दिन में हमको यही पक्का करा रहे हो। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, साधारण गुण जो 6 द्रव्यों में पाए जाए, वो साधारण गुण जो केवल 1 में पाए जाए, वह साधारण गुण जो 1 से अधिक और 6 से कम और 2 से 5 में पाए जाए। आप तो यही तो कर रहे हो, साधारण गुण। हमें तो सीधा आत्मा बता दीजिए। क्या बोलते हैं आचार्य श्री? नहीं भाई, क्या बोलते हैं आगे? जिसे लक्षण प्रसिद्ध हो, अगर तुझे वास्तव में लक्षण ही नहीं पता हो तो तू लक्ष्य को कैसे जान सकेगा? लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होगी। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। इसलिए अज्ञानी को, सॉरी हम सबको आचार्य ने अज्ञानी कह दिया, आप बुरा मत मानना। पीछे से प्रश्न आया, मानते हैं साहब हम, आप कह रहे मानते हैं, लेकिन एक बात बताओ, हमें ये तो बताओ, हमें अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप हमको अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने कहा अज्ञानी तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, अजीत तो 5 होते हैं, और मैं जीत रहा हूं, ये तो अभी आपने कहा ना, न प्रमत है न प्रमत है, बस तो एक गायक भावे। फिर आप मुझे अज्ञानी क्यों बोल रहे हैं? अज्ञानी मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है। आचार्य कहते हैं सुन भैया, 3 शब्द है,
बोलू मैं? अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, बोलू। नॉलेज लेस, क्या बोला? नॉलेज मतलब ज्ञान। दूसरा लेस को शिफ्ट कर दूंगा, लेस नॉलेज, क्या बोल दूंगा? और तीसरा बोलूंगा रॉन्ग नॉलेज। क्या बोला मैंने? बोलना, अपन तो अंग्रेजी बोल के लेस नॉलेज, नॉलेज लेस और रॉन्ग नॉलेज। नॉलेज लेस मतलब जिसमें ज्ञान ही नहीं है, और लेस नॉलेज ज्ञान तो है लेकिन कम है। कब तक? 12वें गुणस्थान तक। लेस नॉलेज वाले कब तक है? पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। अनंत परमात्मा के आगे गणधर भगवान का भी ज्ञान क्या है? लेस नॉलेज। क्या है? द्वादशांग की जिसने रचना की, 4 निर्मल रिद्धिधारी है ना, 4 ज्ञान के धारी, और 4 निर्मल रिद्धिधारी जो एक अंतर्मुख में द्वादशांग की रचना करते हैं, वो भी क्या? लेस नॉलेज। क्या बोला उनको? किसकी अपेक्षा से? तो आचार्य कहते मैं उस अज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पर रॉन्ग नॉलेज की बात कर रहा हूं कि तू अनादि काल से अपने को जानता नहीं है, तो अपने को शरीर मात्र मानता आ रहा है इस अज्ञानी को, क्योंकि तूने आज तक अपनी आत्मा को पहचाना नहीं है, इसलिए आचार्य ने उसको अज्ञानी कहा। समझे यहाँ पर किसकी बात है? रॉन्ग नॉलेज वाली, विपरीत ज्ञान की। शरीर जीव नहीं है लेकिन जीव को ही शरीर मान रहा है, पंचेंद्रिय विषयों में सुख नहीं है लेकिन उसमें ही सुख मान रहा है, ये सब रॉन्ग नॉलेज है। एक द्रव्य का तो कर्ता नहीं है लेकिन उसको कर्ता मानता है। जगत में जितने पदार्थ है उसको भोग नहीं सकता लेकिन उसको भोक्ता मानता है। तू किसी को मार नहीं सकता, किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन तू बताता है कि मैं इसकी रक्षा। ये सब अज्ञान है। इन सब अज्ञानों का नाम लेकर क्या बोला? अज्ञानी को समझाने के लिए। क्या बोला? अज्ञानी को समझाने। प्रश्न, ऐसा कौन सा लक्ष्य है? 5 ही प्रश्न है, 4 चौथा आ गया। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो कि ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे ज्ञान से भिन्न सिद्ध होता है? आप बता रहे हो अलग चीज है, मतलब आपको लक्षण जानना चाहिए, तो क्या अलग चीज है क्या? कहां से करना पड़ेगा? तो क्या नहीं नहीं, ज्ञान जो है वो आत्मा से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, कि ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मद्रव्य पने से अभेद। लो, अभी द्रव्य पने से मतलब द्रव्य दृष्टि से देखे तो आनंद गुणात्मक और सब एक वस्तु है, कहते भेद कथनचित भेद है, गुण की अपेक्षा है, लेकिन अभेद पने से देखे तो ज्ञान और आत्मा में कोई भी भेद नहीं। तब फिर देर, अब आचार्य सब तो बोल रहे कोई नहीं है, मेरा तो प्रश्न जवाब दे दो। तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया? मतलब शंकाकार अभी भी ये समझ रहा है आखिर में इतना 5वां दिन आ गया और आप लक्ष्य लक्षणी क्यों कर रहे हो? उत्तम क्षमा भी हो गई, उत्तम मार्दव हो गया, उत्तम मार जाओ, आज तो आगे बढ़ो ना। देखो जवाब दिया, प्रसिद्ध और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। पूरी कठिन लैंग्वेज है, छोड़ो ना उसको, मैं बताता हूं क्या है। 2 कॉलेज है, एक गर्ल्स कॉलेज और एक बॉय कॉलेज है। सेपरेट बॉयज गर्ल्स कॉलेज में जा नहीं सकते। कोई बाहर से गर्ल्स कॉलेज के अपने पेरेंट्स आए और उनको वहां पर कॉलेज के फर्स्ट ईयर के 3 सेक्शन थे, साइंस का, आर्ट्स का और मैथमेटिक्स, 3 सेक्शन थे। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर गर्ल्स कॉलेज में उसको जाना था। तो किसी ने जो अननोन पर्सन था, नया था, उसने बोला मुझे वहां जाना है, साइंस वाले में जाना है, कहाँ जाऊं? उसने कहा आप आगे जाके पूछना, वो सुनीता दीदी की क्लास कौन सी है, आपको पहुंच जाएगा। क्या पूछा उसने? कहा सुनीता दीदी की क्लास। गजब हो गया, मैं तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर से पढ़ने लगा और वो बोलता सुनीता दीदी की क्लास में जाओ। भैया कहाँ चलना? कोई बता देगा सुनीता दीदी क्लास क्या है? क्या कोई ऐसी क्लास में केवल एक सुनीता ही पढ़ती है? नहीं 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 नहीं, उसपे तो 40 स्टूडेंट है। चालू कितने स्टूडेंट है? 40 है। तो फिर आप सुनीता दीदी क्लास क्यों कह रहे हो? उसको सेक्शन ए बोलो, सेक्शन बी बोलो, सेक्शन सी बोलो, साइंस का सेक्शन बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, आर्ट बोलते हैं, लेकिन आपको बोल रहे सुनीता दीदी क्लास पूछना, आपको मिल जाएगा। कि ये बात सत्य है कि उस क्लास में 40 अलग और बालिकाएं हैं जो पढ़ रही हैं, लेकिन हम सुनीता दीदी इसलिए कहते हैं कि सुनीता 10वीं में भी टॉप की थी, कॉलेज में फर्स्ट आई थी पूरे बोर्ड में, 11वीं में भी फर्स्ट आई थी, और अभी भी उसका नंबर फर्स्ट आ रहा है पूरे
कॉलेज को वो प्रसिद्ध करती। किसको करती है? आज पूरे कॉलेज का, क्योंकि जब रंगोली कंपटीशन हुई तो सुनीता दीदी फर्स्ट आई, जब डिबेट कंपटीशन हुआ तो सुनीता दीदी फर्स्ट आई, जब क्रिकेट का हुआ, बॉलीवुड, सब में सुनीता दीदी फर्स्ट आई है। तो सुनीता दीदी यद्यपि उस क्लास में टीचर नहीं है, टीचर नहीं है, जैसे सब स्टूडेंट है वैसे ही एक सुनीता दीदी है, लेकिन वो उस क्लास को प्रसिद्ध करती है। ऐसे ही ये ज्ञान गुण, जैसे दर्शन है, चारित्र है, सुख है, ऐसा है, लेकिन तेरी आत्मा को प्रसिद्ध करता है। क्या करता है? समझ आएगा? बहुत सरल है। अब यहाँ की भाषा पढ़ेंगे तो प्रसिद्धत्व, प्रसाद्यमानत, अपन ने तो सुनीता दीदी क्लास पर लेना, प्रसिद्ध कर रही है, आ गया समझे? इसलिए सारा प्रसिद्ध करने के लिए ये सारी बात को बताई गई। यहाँ पर देखिए, अब आके बताते हैं ज्ञान में आत्मा कैसा है। तो यहाँ पर बोलते नीचे में देखिए, अनंत धर्मों का समुदाय रूप आत्मा। क्या क्या बोला उसको? आत्मा क्या बोला? अब आत्मा में जो धर्म है, अब यहाँ पर धर्म, स्वभाव, गुण, शक्ति, ये सब एकार्थी वचन आएंगे और अंतर भी करेंगे समझने के लिए। लेकिन आत्मा कैसा है? अनंत धर्मों का समुदाय है। उस समुदाय में दो चीज है। कौन सी है? क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती पर्याय। फिर से, आत्मा कैसा है? एक समुदाय, अनंत धर्मों का समुदाय। समुदाय समझते हैं? सबका संगठन, समाज एक समुदाय, हमारा समुदाय। क्या कहते हैं? आत्मा उस ज्ञान के, इसलिए ज्ञान मात्र में अविचल पने स्थिति दृष्टि के द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान। क्या है? क्रम रूप और अक्रम प्रवर्तमान। अब किसको बता रहे हैं? आत्मा को, लक्ष्य को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ज्ञान से जिस लक्ष्य पर हमें जाना है, हमारी आत्मा, भैया जी हमने आत्मा को पहचाना क्या? नहीं पहचाना है, हमें पहचानना है। अब अभी तक किसको अभी तक किसकी बात कर रहे थे? उत्तम समाज से लेकर आज तक किसकी बात कर रहे थे? जिसके द्वारा आत्मा को पहचाना जाता है। ध्यान दिया आपने? जिसके द्वारा आत्मा को पहचाना जा सकता, उसकी बात कर रहे थे। अब बात किसकी शुरू हो गई है? जिसको पहचानना है, क्योंकि वो जिसको पहचानना, क्योंकि 4 दिन तक तो 4 गति में रखड़ रहे थे, आज तो 5वां दिन है, पंचम गति में जाना है ना, तो सीधा आत्मा की बात करनी पड़ेगी ना। आज 5वां दिन है भाई साहब। 4 दिन तो 2 बन रखड़ रहे थे। कहां पर? लक्ष्य, अलक्ष्य, है ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्त, असंभव। आज कहां जाना है? पंचम गति में, 5वां दिन है, तो 5 के जाएंगे, उस आत्मा को पहचानेंगे। वो आत्मा कैसा है? अनंत धर्मों का समुदाय है। वो कैसे है? क्रम रूप प्रवर्तमान और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक धर्म है, ऐसा वह आत्मा है। उस आत्मा को अब यहाँ पर इसका आधार बनाकर हमें आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यपदेश है। उसी आत्मा का, है ना, प्रश्नकर्ता जिससे क्रम और अप्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा को ज्ञान मात्रता किस प्रकार है, ये अब यहां से विषय को प्रारंभ होता है। देखिए, ये जो विषय प्रारंभ हो रहा है, इस विषय का नाम है 47 शक्ति। कितने नाम है इसका विषय का? विषय का नाम क्या? 47 शक्ति। गुरुदेव श्री ने यद्यपि समय साहब को 19 बार प्रवचन किए सभा में, लेकिन 47 शक्ति पर 20 बार की। कितनी बार की है? क्योंकि जब 18वीं बार का समय चार चल रहा था, वहां पर एक स्पेशल शिविर लगाकर हिंदी भाषा के लिए 47 शक्ति, 47 नए अलिंग्रहण के बोल, 6 व्यक्तों के बोल और इन सब पर प्रवचन हुए थे, जो प्रवचन नवनीत नाम के शास्त्र से प्रकाशित हुए। प्रवचन नवनीत भाग 4 के अंदर सारी शक्तियों का हिंदी में सुंदर वर्णन आया है। वैसे इस शक्तियों का प्रवचन गुरुदेव श्री ने 19 बार कहा, तो उसके पहले एक पुस्तक है जिसका नाम है आत्म प्रसिद्धि। क्या नाम है? उस पुस्तक में पुराने सभी प्रवचनों का संकलन कर और वह हिंदी में भी छपी और गुजराती में भी छपी, पहले वही उपलब्ध थे। उसके बाद में जो 18वीं बार के जो प्रवचन है, जो प्रवचन रत्नाकर के भाग से छपे हैं, उसमें 11वीं नंबर की पुस्तक में भी 47 शक्तियों का मतलब इसका वर्णन है। 19वीं बार की जो शक्तियां हैं,
उसमें गुरुदेव जी का शक्तियों का अंतिम प्रवचन स्वच्छत शक्ति पर हुआ था, उसके बाद में लाभ नहीं हुआ था। तो स्वच्छत शक्ति का प्रवचन तो मतलब वो 20वीं बार का हो गया, 20वीं बार का उपलब्ध है। और स्वच्छत मतलब आगे की जो शक्ति है उन सब शक्तियों का मतलब प्रकाश शक्ति से 12वीं शक्ति से जो उपलब्ध है वो प्रवचन नवनीत के भाग के ही प्रवचन उसमें संकलन करके आपको मिलेंगे। मतलब आप चाहे समय सार के 19वीं बार का देखें तो 11 से लेकर वही प्रवचन है जो गुरुदेव जी ने इस शक्ति पर इतना निश्चय थे कि रोज सुबह जैसे हम नमोकार मंत्र बोलते हैं उनके 175 बोलों के अंदर शक्ति का भी पाठ हुआ करता था। शक्ति का रोज वे पाठ करते थे। इन शक्ति जिसका वर्णन का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने छोटे छोटे जैसे तत्वार सूत्र है उस तरह के सूत्र बनाकर बताए। किस प्रकार छोटे छोटे सूत्र बनाए। सूत्र एक लाइन का कितना है, और गुरुदेव जी उस एक लाइन पर कई बार तो 2 या 3 घंटे बोले, 2 या 3 प्रवचन हुए। एक लाइन का सूत्र प्रवचन कितने घंटे का हुआ, 1 घंटा तो हुआ ही है। लेकिन किसी प्रवचन पर 2-2 प्रवचन भी हुए, 3-3 प्रवचन भी हुए। आपको उन प्रवचन में आखिर में गुरुदेव जी ने 3 घंटे क्या बोला, आप कहेंगे हमने तो पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे बता सकते। मैं आपको बताता हूं, चिंता न करें। गुरुदेव जी ने सारे प्रवचनों में केवल 3 बात बताई। कितनी बात बताई है, वो तो आपको याद हो जाएगी। अच्छा हो गया। तो हम तो पूरी 47 शक्ति के बात करने वाले थे और आप कह रहे कि 47 शक्तियों के प्रवचन में गुरुदेव जी ने, हम तो बिल्कुल याद कर लेंगे। 3 बात तो याद कर लेंगे। पहला, जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार ग्रंथादिराज में आत्मख्याति टीका में संस्कृत के सूत्र लिखे, आत्मद्रव्य हेतुभूत चेतन मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, ऐसे एक एक शक्ति के सूत्र लिखे। गुरुदेव श्री ने उन सूत्रों की व्याख्या की। गुरुदेव श्री सूत्रों की व्याख्या बोल बनाकर करते हैं और टीका के अमृतचंद्र आचार्य की टीका की व्याख्या लीटी लाइन बना बना के, पहली लीटी, दूसरी लीटी, तीसरी लीटी, इस प्रकार से बोल बनाकर और लाइन से व्याख्या करते हैं। चूंकि ये सूत्र है तो इसके अंदर उन्होंने बोल बना बना बनाकर उन्होंने व्याख्या की। जब वो पहला बोल की व्याख्या करते थे उसका दूसरे बोल पर आते थे, तीसरे बोल पर आते थे। लेकिन गुरुदेव श्री पहले बोल से दूसरे बोल पर आते थे तो एक के बाद दूसरा बोल नहीं आता था। ध्यान देना, एक के बाद 12 आता था। क्या आता था? और 2 के बाद में 3 नहीं आता था, 23 आता था। तो 3 के बाद में क्या आएगा? 34 आएगा। 3 के बाद में क्या आएगा? और 4 के बाद में 45 आएगा। मतलब गुरुदेव श्री जो पहले बोल समझाया था उसको भी रिपीट करके समझाते हुए नया बोल लेते थे। ये गुरुदेव श्री की प्रणाली है। क्या प्रणाली है? एक बोल समझाया, एक बोल के बाद में दूसरा बोल समझाएंगे तो पुनः, और जो गुरुदेव श्री के जो हिंदी भाषा में जो देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया ने जो हिंदी ट्रांसलेशन किया ना, वहां पर हर गुरुदेव श्री के प्रवचन में बोल्ड किया गया। बोल्ड समझे आप? हाईलाइट किया गया, डार्क कलर में लिखे गए। तो वहां आप देखेंगे, बोल को देखेंगे, आप देखना कि पहला बोल और दूसरे बोल में जैसे बोला आत्मद्रव्य, पहले बोल क्या लिया, तो दूसरा द्रव्य क्या लेंगे? हेतुभूत लेंगे। आत्मद्रव्य हेतुभूत क्या लेंगे? हम बताएंगे जब आपको। तो इस तरह से उनको बढ़ा बढ़ाकर उनको बताते थे और उन्होंने सूत्र की व्याख्या की। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अभी 2 पॉइंट और बताने हैं। दूसरा पॉइंट, पहले मैं तीसरा बताऊंगा फिर दूसरा बताऊंगा। तरीका अलग है जेपी दोषी का, तो है ना, एक के बाद वो नहीं, पहले तीसरा बताएंगे कि गुरुदेव श्री के प्रवचन किसी भी ग्रंथ का किसी भी विषय पर हो, उन्होंने हर प्रवचन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई अवश्य बताया है। दया दान व्रत भाव शुभ है, शुभ भाव धर्म नहीं है, इसका डंका गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक बजाया। तो तीसरा पॉइंट गुरुदेव श्री के प्रवचन में क्या है कि इस शक्ति के प्रकरण को जानकर मैंने अनादिकाल से नहीं प्राप्त किया है
और जिसको प्राप्त किए बिना मोक्ष महल की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती है, वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो उसकी विधि समझाई। दो, एक हो गया, तीन हो गया। दूसरा क्या बताया कि जो प्रतिज्ञा थी आचार्य अमरचंद्र देव की कि एक ज्ञान मात्र भाव में अनेकांत की सिद्धि करना, क्या था? वस्तु का अनेकांत स्वरूप कैसा, कल हमने देखा था। जो तत् है वही अतत है, जो एक है वही अनेक है। यह है एक तरह का अनेकांत, इसको बोलते हैं धर्म युगल को लेकर अनेकांत। दूसरा अनेकांत क्या होता है कि वस्तु में अस्थि रूप भी है और नास्ति भी। क्या है? गुरुदेव श्री ने उन दोनों को आधार बनाकर एक ज्ञान मात्र भाव में अनेकांत की सिद्धि की, जो आत्मख्याति टीका में नहीं है। प्रतिज्ञा आत्मख्याति टीका में 14 बोल में है, उपाय उपय अधिकार में है, आगे अधिकार में। लेकिन शक्ति के जब आप देखेंगे तो ये केवल सूत्रात्मक है। क्या है? और उनके एक एक लाइन के आप देखना, आपकी पुस्तक में बिल्कुल जहां पर आप लोग पेज खुला ना, एक एक लाइन के केवल सूत्र है, वहां पर केवल सूत्रों का हिंदी में अर्थ दिया है। उसके बाद में विषय आगे बढ़ जाता है, वहां पर बात हो रही है। लेकिन गुरुदेव श्री ने इन सूत्रों का अर्थ करते समय अनेकांत की सिद्धि किए एक एक शक्ति में। इसमें कि मतलब गुरुदेव श्री ने 47 बार अनेकांत की सिद्धि की। एक अनेकांत की सिद्धि एक बोल में 47 बार की ना, एक शक्ति में। केवल एक तरह से नहीं की, कई तरीके से की। गुरुदेव जी के सामने केवल 5 बातें थी: निमित्त का झगड़ा, उपादान का झगड़ा, निश्चय का झगड़ा, व्यवहार का झगड़ा और क्रमबद्ध पर्याय का झगड़ा। 5 ही विषय थे जिस पर कि भ्रम था, जिसमें के कारण पूरा था। गुरुदेव श्री ने अपने 45 वर्षों के अंदर निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय जैसे सिद्धांतों का मर्म हमको बार 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 समझा कर बताया। ग्रंथाधिराज समयसार में आचार्य अमरचंद्र देव ने 47 शक्ति बताई, गुरुदेव शिव ने हमें समझाई। बहुत अंतर है। आचार्य अमृत, लेकिन गुरुदेव श्री ने शास्त्र में जो लिखा था वही समझाया, उसका मर्म खोलकर समझाया, ना इधर से ना उधर से। गुरुदेव श्री ने अगर उदाहरण भी लिया तो वही उदाहरण लिया, कोई ताली बजाने का, कोई कवि सम्मेलन का उदाहरण कभी नहीं लिया। गुरुदेव श्री के प्रवचन में हाँ उनके जीवन की कि मैं वहां था, दुकान पर था, तब भी हम शास्त्र पढ़ते थे, वो घटनाएं सुनाई। लेकिन बाकी जितने भी उन्होंने बताया वह सब उन्होंने उस प्रवचन संबंधित जो विषय चल रहा है उसको लेकर जिनागम में, चाहे वो नियम सार हो, चाहे वो धवल शास्त्र हो, कोई अन्य शास्त्र हो, जहां पर भी कोई बात आई है गुरुदेव श्री ने उसका रेफरेंस लिया है। गुरुदेव श्री ने सैकड़ों शास्त्र पढ़े थे। उन्होंने समाज के सामने, उनका इतना करुणा का भाव था कि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें, तो उन्होंने कठिन धवला आदि शास्त्रों का, कठिन शब्दों का प्रयोग न करके उसकी बातों को हमें सरल उदाहरण से समझाया। गुरुदेव श्री ने 3 बातें बताई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 47 शक्तियों के आप पढ़ना, स्वाध्याय करना, 3 से चौथी बात नहीं निकलेगी। पहला सूत्र की व्याख्या, दूसरा अनेकांत की सिद्धि ज्ञान मात्र भाव में, तीसरा सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सूत्र की व्याख्या गुरुदेव श्री ने की। वह आज के पूरे विश्व में किसी भी MBA कॉलेज में भी जिस तरह से पढ़ाया जाता है उसकी तुलना को करें तो गुरुदेव श्री को लगेगा कि आपको कितने महान और कितने सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने सूत्र की व्याख्या की। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि गुरुदेव श्री के प्रवचन में कितना मर्म है।
शक्ति का प्रकरण तो शुरू करने ही वाले हैं अपन। जब गुरुदेव श्री 18-19 शक्ति की बात करेंगे तो वहां के सूत्रों को लेंगे और कंपेयर करेंगे कि देखो जो 18वीं शक्ति में 1, 2, 3 है तो यहाँ पर 321 है। मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं इसलिए कि नहीं तो आपको ऐसा लगेगा गुरुदेव श्री का प्रवचन सरस तो है ही है, क्योंकि उनका वाणी का अतिशय था कि एक ही प्रवचन को आप बार बार सुने। हमारे जैसे के प्रवचन आप एक बार 2 बार सुन ले तो आगे बढ़ो। क्या कहेंगे? गुरुदेव श्री की वाणी का अतिशय था, लेकिन हमें वाणी के अतिशय का आदर कर कर हमें तो भेद ज्ञान की प्राप्ति करनी। किसकी करनी है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है। गुरुदेव श्री ने किस तरह से तत्व ज्ञान को प्राप्त कराया वह हमें समझे, वही गुरुदेव श्री का आदर होगा और वही हमारे आत्म कल्याण करने का है। नाम लेना, शास्त्र पढ़ना, सुनना नहीं, पढ़कर वह कला जाननी है। क्या है? कि मैं अपने आत्म तत्व को कैसे जानूं और अपने स्वरूप को कैसे पहचानूं, यही शास्त्र करने की कला है। बाकी सब तो विस्तार है। हम शक्ति के प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। हमारे मंदिर में मूल नायक भगवान महावीर है, उनकी स्तुति करके शक्ति को प्रकरण प्रारंभ करेंगे। यह सर्व काल विषयार्थानां वेदी देवेंद्र वंद्य मुनीन्द्र वंद्य निरदत्त संसति निबंधन कर्म कक्ष तम वर्धमान जिननाथ महम नमामि। एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती है। ये सारी कथा जो है, कहानी है, चैतन्य चक्रवर्ती की है। किसकी कहानी है? जड़ चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, सगर, मगवा, सानत कुमार, उन चक्रवर्ती की बात नहीं है। किसकी बात है यहाँ पर? चैतन्य चक्रवर्ती की है। ये शक्तियां आत्मा के साथ में कैसी है कि जैसे देखिए एक रथ होता है और एक सारथी होता है। सारथी और रथ में अन्वयपना नहीं है, व्यतिरेकपना है। क्या है? लेकिन इन शक्तियों जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं वे सारी शक्तियां अन्वय रूप है, सारथी और रथ की तरह से व्यति रूप नहीं है। क्या मतलब हुआ? रथ से सारथी उतरकर अलग हो सकता है, रथ अलग हो सकता है, लेकिन शक्तियां जिसकी हम बात कर रहे हैं वे मुझसे अलग नहीं हो सकती। चैतन्य चक्रवर्ती की जो संपदा हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, जो कि आत्मख्याति टीका में आई है, वे रथ और सारथी की तरह से नहीं है। वे कैसे हैं? अन्वय के रूप से है। ये बात हमने बता दिया। 47 शक्ति के संबंध में 3 बातें जिसने बताई है वह मैंने इस चार्ट में लिखी है। आगे बात चलेगी आत्मा का वैभव। किसकी बात चलेगी? देखो, एक होता जड़ का वैभव। जड़ का वैभव में चाहे 96,000 रानवी, 18 करोड़ घोड़ा, 84 लाख हाथी, सब, चाहे मुकेश अंबानी का वैभव हो, चाहे बिरला, टाटा, सारा वैभव किसमें जाएगा? अरे हम उनका क्या करें, हमारे यहाँ तो इंद्र का वैभव ले लो, है ना, चक्रवर्ती, नारायण, सारे का वैभव। यहाँ तक कि उन सबको जितने ये वैभवशाली हुए, कौन की बात कर रहे हैं? नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती अभी हुए, आगे हुए, जो हो चुके हैं, आगे होंगे, उन सबका वैभव भी इकट्ठा कर लो और इंद्रलोक का पूरा वैभव इकट्ठा कर लो तो भी मेरी आत्मा में उससे कई अनंत गुणा वैभव है। उस आत्मा के वैभव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लिखा मैंने, चक्रवर्ती का, नारायण का, नरेंद्र का, अरे भोग भूमि के जीवों का भी सुख ले लो, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वैभव शब्द की। क्या बात कर रहा हूँ? देखो, वैभव में और विलास, देखो एक बताता हूं, विलास शब्द भी आता है, वैभव भी आता है। एक होती है सामग्री की प्रचुरता में उपलब्ध, सांसारिक सामग्री की बात करेंगे अपन पहले, कि किसी के पास में 10 मकान है, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, गाड़ियां हैं, ये परिवार संपन्नशील, हरा भरा परिवार, दौड़ती हुई गाड़ियां, है ना, ड्राइवर, सब कुछ है।
लेकिन पेट में दर्द 10 साल से बंद नहीं हुआ। पेट में दर्द, एसी चल रहा है। ग्रांड सन बिता दो, बहुएं भी खड़ी, सब खड़ी है, संपन्नता है लेकिन भोगने की सामर्थ्यता नहीं है। क्या हो गया? चने हैं लेकिन दांत नहीं है। इसको क्या कहते हैं? चने हैं लेकिन दांत नहीं। दूसरा है संपदा ही नहीं है, दांत है लेकिन चने ही नहीं है। दोनों हो सकते हैं। वास्तव सोचना, जिसके पास में क्या, जो संसार विशेष सुख होता तो तीर्थंकर कहता। तो वैभव, उस सामग्री का उपलब्ध होना, वह तो होगा संपन्नता। ये क्या है? संपन्नशील लोग है भैया। और भोगने की ताकत होना, उसको कहेंगे विलास। उसको क्या कहेंगे? जब दोनों होगा तो वास्तव में विलास होता है। ये चेतन चक्रवर्ती का वास्तव में आपने देखा ना, चिद विलास नाम की पुस्तक है दीपचंद जी कासलीवाल। क्या लिखा उन्होंने? चिद विलास, चैतन्य का विलास। क्या लिखा है? यहां पर विलास की बात है। विलास में क्या है? देखो, मैंने विलास कहा तो भाई साहब ने बोला हम तो जयपुर के, वहां पर तो लक्ष्मी विलास है, चौड़े रास्ते कहां पर, जोड़ी बाजार में है ना, लक्ष्मी विलास है ना। उसकी बात नहीं कर रहे, लक्ष्मी भंडार वाले की बात नहीं कर रहे हैं। न लक्ष्मी विलास की बात कर रहे हैं, न भोग विलास की बात कर रहे हैं। हम तो यहाँ राम विलास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा राम के विलास की बात कर रहे हैं। वही चेतन चक्रवर्ती है, उसकी विलास की बात करेंगे। उसकी विलास की हमने बात अनेकांत स्तुति की है। सबसे पहले उसके अंदर जो शक्तियां हैं, मैंने आपसे पूछा शक्तियां कितनी होती है, अब आपको थोड़ा उत्तर देते बोलना, कितनी होती है? 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 कंप्यूटर क्या बोलता है? इज इट राइट आंसर? आपने पूछा, राइट आंसर है शक्ति होती तो है अनंत। शक्ति होती कितनी है? लेकिन बताई कितनी है? 47। होती तो है अनंत, बताई है 47। ठीक है ना? होती कितनी है? अनंत, बताई कितनी है? 47। क्या बताया? किसने बताई 47? अमृतचंद आचार्य ने, गुरुदेव ने समझाई। अरे समझा समझा कर क्या बताया? मैं भगवान आत्मा हूं। क्या बताया? क्या तुम बस भगवान आत्मा हो? क्या है आपके अंदर? बताने देखो, आगे बताएंगे। भगवान आत्मा कैसा है? 3 बोल। अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, सुख का। प्राकृत में इसकी गाथा है, मम शक्त्या गुणग्रामं व्यक्ता च परमेष्टिना। मम शक्त्या गुणग्रामं व्यक्ता च परमेष्टिना। एतावानार्वयोर्भेदा व्यक्ति शक्ति स्वभावतः। क्या कहते हैं? मेरे पास तो शक्तियों का, गुणों का गांव बसा हुआ है। मम शक्त्या गुणग्रामम। और जो भगवान ऊपर विराजमान है, 5 परमेष्टि है, उनमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है कि अंतर है भी और नहीं भी है। अंतर क्या है? उनकी शक्तियां व्यक्त है और मेरी शक्तियां शक्ति रूप ही है। क्या अंतर है? मेरी संपदा और भगवान की संपदा में मैं भी चैतन्य चक्रवर्ती, वो भी चैतन्य चक्रवर्ती। अब अपने आप को कम समझना, मुकेश अंबानी से भी बढ़कर चैतन्य चक्रवर्ती, बिरला, टाटा, मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूं, भगवान भी चैतन्य चक्रवर्ती। तो है तो भाई आप दुखी क्यों हो कि भाई शक्तियां भगवान की सारी प्रकट हो चुकी है, व्यक्त है, मेरी अव्यक्त। बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत शक्तियों का सुख का। शक्ति किसमें होती है? प्रश्न क्या है? अपन को जल्दी तो नहीं है ना, कोर्स नहीं पूरा होगा 10 तो बाद में करेंगे, कभी मिलेगा, समझेंगे तो सही इसको। शक्ति किसमें होती है? उत्तर आ गया, घोड़े में दौड़ने की शक्ति होती है। होती नहीं है? महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, और मैं भी हूं चेतन कुमार। जैसे महाराणा प्रताप के चेतक के घोड़े में, तो घोड़े की शक्ति की बात है।
नहीं। किसकी होती है? रावण में 10 मुंह बनाने की शक्ति थी। नारायण में कोटि शिला उठाने की शक्ति है। और क्या बोला? सोधर महेंद्र में जम्बूद्वीप को पलटने की शक्ति है। क्या उसकी शक्ति की बात है? उन शक्तियों की बात है? उन शक्तियों की यहाँ पर वो तो सारी जड़ की। यहाँ तो उन शक्तियों की बात है जो सिद्ध भगवान में है और मुझ में भी है। हाँ, तो उन शक्तियों की बात है जो अनंत काल के लिए सिद्धि सुखी है और अनंत काल तक सुखी रहेंगे। वे सब शक्तियां मुझ में है। उन शक्तियों की यहाँ पर बात है भाई। ये शक्तियां जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनको चोर चुरा नहीं सकता, डाकू लूट नहीं सकता। दिन में आप दुकान पर बैठो या रात में सो, ये शक्तियां आपके सामने हमेशा साथ रहती है। ये उन शक्तियों की बात है जो बंदर के पास में भी है, बनवासी बाबू के पास में भी है और ब्रिटेन में रहने वाले के पास भी है। सभी के पास में सभी के पास में शक्तियां हैं। ये शक्तियां हिल गया ना। बलराम के पास में भी है, बलदेव के पास में भी है, बाबूलाल के पास में भी है, और हमारे यहाँ पर गुना में जो बैल है ना, बैल, उसके पास में, सबके पास में। शक्ति कैसे होती है सुनना पड़ेगा। शक्ति, उससे क्या होगा? सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप होती है। जिन शक्तियों के भाव कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पारिणामिक भाव रूप होती है। भाव 5 बताए आचार्य उमा स्वामी ने। औषमिको शायिको भाव मिश्र जीवस्व सतत्व मौदायिको पारिणामिको, सबको पता है। तत्वार्थ सूत्र का दूसरा सूत्र है ना। तो उसमें 5वें भाव का नाम क्या है? ये इस बार पंचमी को तो चालू हुए थे अपने पर्यूषण पर, पंचमी शुरू हुए थे ना। वो पारिणामिक भाव 5वां भाव है, उसको आश्रय करके ये आप पंचम गति को प्राप्त करेंगे भैया। तो ये सभी शक्तियां कैसी है? पारिणामिक भाव। ये बोल अपने को शक्ति के प्रकरण में बहुत समझने में जरूर लगेगा। सभी शक्तियां कैसी है? पारिणामिक भाव रूप से। पारिणामिक भाव क्या होता है? देखिए, मैं 2 लाइन यहां पर खींचता हूं। नीचे की लाइन पर मैंने लिखा कर्म, ऊपर की लाइन में लिखा जी। 2 लाइन खींची। नीचे की लाइन में मैंने लिखा उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, बच्चा लिखा। कर्म के उदय से जीव में जो भाव होता है उसको औदायिक भाव कहते हैं। कर्म के उपशम से, उपशम का होगा कर्म में, कर्म के उपशम से जीव में औपशमिक भाव होता है। कर्म के क्षय से जीव में क्षयिक भाव होता है। कर्म के क्षयोपशम से जीव में क्षयोपशमिक भाव होता है। लेकिन जिस भाव में न कर्म के उदय की, न कर्म के उपशम की, न कर्म के क्षय की, न कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा हो, उस भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पारिणामिक भाव की परिभाषा जिसमें सब भेद गर्भित है। हमने एक परिभाषा बताई थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशन क्या आया? जिसमें सब भेद गर्भित है, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। 85 इकाई में पारिणामिक भाव की क्या बताया है? आत्मा का लाभ जिससे हो पारिणामिक, आत्म लाभ को। 3 परिभाषा दे दी मैंने आपको। एक तो पहली वाली तो बहुत बहनों ने सबने पढ़ी भी होगी, तत्वार्थ सूत्र वाली। दूसरी बताई मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, याद दिलाई। और तीसरी है 85 इकाई की। सभी का अर्थ एक ही है। किस तरह से बताता हूं मैं आपको। यहां पर तो ये बताया जा रहा है कि पारिणामिक भाव किसको है? जिसे कर्मों की क्षय उपशम आदि की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 भाव है। ये कैसे है? ये पर्यार्थिक रूप है। तो से ये पर्यार्थिक नहीं का विषय, किसका विषय है? और आचार्य कल्प टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में क्या लिखा? जिसमें सब भेद गर्भित है, वो क्या हो गया? पारिणामिक भाव।
अभेद द्रव्यार्थिकने का विषय कि पर्यार्थिकने का विषय है? द्रव्यार्थिकने का विषय है। तो टोटल मल्टी साहब ने बताया क्या पारिणामिक भाव किसका विषय है? द्रव्यार्थिकने का। जब पारिणामिक भाव द्रव्यार्थिकने का विषय है तो बाकी भाव किसके हो गए? पर्यार्थिकने के हो गए। समझ, सब जगह एक ही है। जिनवाणी में कहीं भी पूर्वापर का दोष नहीं है, समझना चाहिए। नहीं तो चार भाव कैसे हैं? पर्याय। जीव के जब ये शक्ति है, शक्ति के स्वरूप को जानकर शक्तिमान पर जब दृष्टि जाती है तो निर्मल परिणमन होता है। यहां बात किसकी करनी? पारिणामिक भाव। इस पारिणामिक भाव को छठी गाथा में ज्ञायक भाव का, क्या कहा था? और नियम साम में इसको क्या? पारिणामिक भाव। यहां पर भी इन्होंने पारिणामिक भाव की अपन बात कर रहे हैं। पारिणामिक भाव जिसको ज्ञायक भाव छठी गाथा में कहा ना, उसी का नाम यहाँ पर परिणाम। अभी ये मत बोलना कि बाकी द्रव्य में होते उसकी बात नहीं कर रहे, हमें तो अपनी जानना, बाकी सब तो जय 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 जिसकी जाने। हमें काय की चिंता है? हमको तो अपने घर में जाने की चिंता है। तो मेरा जो परिणामिक भाव है उसके आश्रय से ही मुझे मिलेगी। जो भी मुझे प्राप्त करना, मोक्ष सुख करना है, तो किसके आश्रय से मिलेगा? मेरे अपने पारिणामिक भाव के आश्रय से मिलेगी। सभी शक्तियां कैसी है? पारिणामिक भाव स्वरूप शक्तियां हैं। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, आत्मानुभूति होती है, तब तक मेरी पर्याय में न तो औपशमिक भाव है और न शायिक भाव। कथनचित शायवशमिक भाव मिथ्या दृष्टि के है और होता ही है, क्योंकि शायवशमिक भाव दो अपेक्षा से बताया जाता है। किस अपेक्षा बताता है? एक ज्ञानावर्णादि दर्शनावर्णादि, मतलब मोहनी कर्म को छोड़कर बाकी तीन कर्म की अपेक्षा से, और दूसरा मोहनी कर्म की अपेक्षा से। घातिया कर्म होते हैं चार: ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय। मोहनी बलवान उसको अलग किया और बाकी को लिया इधर। इन तीन कर्मों के शैव से जो भाव होता है उसको कहते हैं शायवशमिक भाव। हम कहते हैं हमारा वर्तमान में ज्ञान का शैवशम कम है। भाई साहब, हमको तो याद नहीं होता, हम तो भाव भाषण करते हैं। वो ज्ञानावर्णी कर्म का शैवशम, ये भाव पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। कहां तक पाया जाता है? और पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। इसलिए, लेकिन यहां पर अभी उस भाव की बात नहीं है। यहां हमें बात करनी मोहनी कर्म की, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु तो मिथ्यात्व है। पहले सम्यक दर्शन पहना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। तो मोहनी कर्म के भी शैवशम भाव भी होता है, मोहनी कर्म के उपशम से उपशम भाव होता है, और मोहनी कर्म के क्षय से शायिक भाव होता है। मोक्ष मार्ग में मोहनी कर्म से लेकर तीनों भावों की प्रधानता है: औपशमिक भाव, शायवशमिक भाव और शायिक। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, शायिक भाव के बिना धर्म की पूर्णता नहीं होती। सब याद है? जो दूसरा भाव शायवशमिक भाव, ये मोहनी कर्म की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक होता है, चाहे शायवशमिक सम्यक हो चाहे शायद। अभी तो हमको समझना यह है कि जब शक्ति के स्वरूप को जानकर मेरी भगवान आत्मा पर जब दृष्टि गई, तब जो भाव पर्याय में प्रकट होते हैं वह या तो औपशमिक होगा, या शायिक होगा, या शायवशमिक होगा। जब प्रकट होगा इन शक्तियों के प्रकट में, यद्यपि मेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में दृष्टि का विषय में पर्याय सम्मिलित नहीं है, दृष्टि के विषय में प्रमाण का द्रव्य सम्मिलित नहीं है, लेकिन शक्ति का प्रकरण ज्ञान प्रधान दृष्टि है। कौन सा है? मतलब कि प्रमाण के द्रव्य को बताकर दृष्टि का द्रव्य बताए ले जाना। क्या करना? प्रमाण का द्रव्य। प्रमाण का द्रव्य समझते हैं भाई साहब? इन शक्तियों में जो गुरुदेव श्री हमको कला सिखाने वाले हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्त होने की विषय कुछ गंभीर भी हो रहा है। निंद्रा देवी को थोड़ा सा हम अभी अलोकाकाश में भेजेंगे,
हम निंद्रा देवी को दूर रखना। भैया ये नींद अगर एक बार दूर हो गई है, केवल हर दिन ताली बजाकर विषय नहीं चलेगा। अगर हमको करना है, डॉक्टरी बनने के लिए मेहनत करते हैं, यहाँ पर अनंत काल के सुखी होना है, तो थोड़ा थोड़ा कठिन तो आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा कि आप समझ नहीं सकेंगे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपकी निंद्रा, क्योंकि निंद्रावली कर्म आपके पास में, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं, कंट्रोल तो आपको ही करना है। लेकिन मैं अपनी कोशिश करूंगा कि बहिरंग निमित्त की अपेक्षा से जितना बन सके उतना करेंगे, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा हूं, अनंत गुणों का गोडाउन हूं, शक्तियों का संग्रहालय हूं और सुख का सागर। यहाँ क्या बता रहे हैं कि इन शक्तियों का जब परिणमन होता है तो ये शक्तियां परिणमित होती है। पूरा प्रकरण प्रमाण के द्रव्य को लेकर चलेगा। किसको लेकर चलेगा? लेकिन यहाँ पर विकारी पर्याय को लेकर नहीं बात है। किसको बात है? शक्ति के प्रयोग में विकारी पर्याय को लेकर बात नहीं है। मेरे को प्रश्न, आपको ये अंतिम प्रश्न, अंतिम उत्तर आपको देना है आज की स्वाध्याय का। यहाँ पर ये तो मैंने बताया कि विकारी पर्याय को लेकर बात नहीं है, तो वहां बैठा तोता भी बुन के बोला हाँ यहाँ पर विकारी पर्याय को लेकर बात नहीं है। लेकिन हम उसमें तो आपसे पूछ रहा हूं कि विकारी पर्याय को लेकर बात क्यों नहीं है? हम तोता थोड़ी नहीं है। अरे कंप्यूटर होता ना आजकल, तो मुंह से बोले तो उसने सुनकर टाइप भी कर देगा। ये मोबाइल में अगर आप स्पीकर करोगे कि यहाँ पर शक्तियों के प्रकरण में विकारी पर्याय को लेकर बात नहीं है, टाइप हो गया नहीं हो गया? पढ़ लीजिए। लेकिन हम तो चेतन द्रव्य है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं शक्ति की। विकारी पर्याय शक्ति है कि कमजोरी है? कमजोरी है। तो शक्तियों के प्रकरण में विकारी पर्याय को लेकर बात नहीं है, लेकिन प्रमाण के द्रव्य को लेकर बात है। शक्तियों का प्रकरण इतना अद्भुत है कि अगर एक शक्ति का भी स्वरूप समझ में आ जाए तो हमें वह कार्य हो जाएगा जो हमें अनादिकाल से नहीं हुआ। विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, अभी अपने यहाँ पर समय हो गया है। बोलो भगवान महावीर की।